जय माता दी। आप सभी का सच्चा प्रेम चैनल में स्वागत है। मैं माया शर्मा आज आपको सुना रही हूँ दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो साचे दरबार की जय। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्वतन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंडक, चक्र, गदा, बाण, धनुष, शूल और मस्तक पर शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। इनके शरीर की कांति नील कमल मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। सूर्य के पुत्र सावर्ण ने जो 8वें मुनि कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। एक पूर्व काल की बात है। एक सूरत नाम के राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। उस समय कोलावदवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। राजा सूरत की दंड नीति बहुत ही प्रबल थी। उसका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ तथा कोलावदवंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के ही राजा होकर रहने लगे। पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी वह प्रबल शत्रुओं के समय में महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा वहाँ उनकी राजधानी में भी अराजकीय सेना और खजाने को हथियाने लगे। राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन पर मुनि के श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचारते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वह वहाँ से इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। और जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन लोगों के द्वारा सदा खर्च होते हुए रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातों का राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ।
मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए मैं दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल हैं या नहीं, यह चिंता में डूबे हुए थे। और यह भी सोच रहे थे कि मेरे पुत्र कैसे होंगे, सदाचारी बनेंगे या दुराचारी होंगे। सूरथ राजा कहने लगे, तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चिंता में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा जलाधर के मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामित गुणहीन बंधुओं के प्रति मैं जो चित्त में इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा हूँ, यह क्या है? इस प्रकार बातों को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी मेरे प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे समझाइए। सूरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग विनय पूर्वक वार्तालाप करते हुए बैठे थे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ की। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होके कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख क्यों होता है? क्या है? इधर यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री ने इनका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है। इसी प्रकार विषय सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में ही देखते हैं और दूसरी रात को ही नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षियों की आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में ही समान हैं। समझ होने पर भी उन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं ही भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ है, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ बस अपने किए पर उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि संसार की स्थिति
बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भामर्ष युक्त मोह के गहरे जाल में गिराए गए हैं, इसीलिए उनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्त के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता संतानिदे देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी सुधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे तो देवी नित्य रूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। उनका विघटन अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, नित्य और अजन्मा है वो, तथापि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्या प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए थे। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आने दिया। भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जागने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्राह्मण स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी, तुम ही स्ववा, तुम ही स्वधा और तुम ही अष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे रूप से हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणाम के आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंदु रूप नृत्य अर्ध मात्रा हैं, उनका विशेष रूप उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना आदर्श बना लेती हो। जगत जननी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल स्थित रूपा हो तथा कल्पनाता काल स्वरूप संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महाश्वरी तुम ही हो। तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली, सबकी प्रकृति को भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि में भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम्हारी ईश्वरी तुम ही हो और तुम्हारी बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी,
घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली तुम हो। बाण, भुसुंडी और परिरग से यह तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और असौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पैर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्व रूपेश्वरी तुम्ही हो। कहीं भी असत रूप से जो कुछ वस्तु हैं और उनकी जो भी शक्ति हैं वह तुम्ही हो। ऐसी आस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवानों को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन असमर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है। देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसनीय हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों के महान असुरों को मार डालने की भी बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के लिए उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधीनता देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वृक्ष स्थल से निकालकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस जल में शेषनाग की सरसैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा और दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्होंने मोह में डाल रखा था। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे वर से क्या ही लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, वहाँ जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब कथावस्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तो सुनो। इसकी आगे की कथा मैं दूसरे अध्याय में कहूँगी। ये पहला अध्याय था, समाप्त हुआ। जिसको भी मेरी कथा ये अच्छी लगी हो वो मुझे लाइक सब्सक्राइब करे। फिर मिलते हैं हम अगली कथा के साथ, अगले दूसरे अध्याय के साथ। तब तक राधे राधे। बोलो सांचे दरबार की जय।